वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास में हुकूमती इदारों की राइट साइजिंग के दूसरे मरहले की सिफारिशात की मंजूरी दी जाएगी। राइट साइजिंग के दूसरे मरहले में 5 वजारतों का हजम कम किया जाएगा। काबीना को वजारत हाउसिंग, तिजारत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, सरमायाकारी बोर्ड की राइट साइजिंग की सिफारिशात पेश की जाएंगी। सिफारिशात की मंजूरी से हज़ारों आसामियाँ ख़त्म होंगी। दूसरे मरहले की सिफारिशात की मंजूरी से दर्जनों इदारे भी बंद होंगे। स्टाफ टू ऑफिसर शरह में 50% कमी की सिफारिशात की मंजूरी दी जाएगी। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास में हुकूमती इदारों की राइट साइजिंग के दूसरे मरहले की सिफारिशात की मंजूरी होगी। राइट साइजिंग के दूसरे मरहले में 5 वजारतों का हजम कम किया जाएगा। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास जो है वो इस वक्त जारी है और इस इजलास में आज 5 वजारतों के अंदर जो है वो राइट साइजिंग के हवाले से सिफारिशात जो है वो आज पेश की जाएंगी। दूसरा मरहला होगा इदारों के अंदर, वजारतों के अंदर जो राइट साइजिंग की जानी है उसकी सिफारिशात आज वफाकी काबीना में पेश की जाएंगी। इसके साथ साथ स्टाफ ऑफिसर जो हैं उनमें 50% तक कमी की सिफारिशात जो हैं वो भी आज वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। और वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जाएगा और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जो बनाई जाने वाली मुज़ाकराती कमेटी थी जिसका कल पहला इजलास हुआ था, उस इजलास के हवाले से भी जो वफाकी काबीना के अरकान हैं उनको एतमाद में लिया जाएगा। कमेटी के हवाले से भी बताया जाएगा और जो अब तक जो गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात हुए उनके हवाले से भी एतमाद में लिया जाएगा। इसके साथ साथ मुल्क की ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त चलते हैं। पेशावर में साबिक सदर आरिफ अलवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं आता था क्योंकि ये सारा जो ईवल है करप्शन का, बेईमानी का, चोरी चकारी का, गासिब होना, मुल्क की ज़मीन की दौलत को लूटना। असल में मुल्क के पास, इस माँ के पास ज़मीन ही होती है जिस पर वो मुल्क का सरबराह बनते हैं। मुल्क चलता है उस ज़मीन की बुनियाद पर। ये सारे अपने फेवरेट एलिट्स को बांटते हैं। सारा ये जो बिल्डर माफिया है ये मज़े कर रहा है, हमारा डिफेंस माफिया मज़े कर रहा है और जो गरीब है उसके पास खाने को नहीं है। आपने पहले भी सालिसी का किरदार एक दफ़ा अदा कर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि चाहते हैं कि मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी हो। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है, गैर कानूनी इकदाम को बंद किया जाए, बानी PTI लीडरशिप और कारकुनों को रिहा किया जाए। आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है। चैलेंज करता हूँ कि दिखाएं कि PTI के किसी कारकुन ने कोई गमला भी तोड़ा हो। वो पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हम चाहते हैं कि सिविलियन सुप्रीमेसी हो। इंतकाम की बुनियाद पे इन्होंने ये सारी केसेस बनाए हैं। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जो इस वक्त मुल्क में अनलॉफुल इलीगल इकदाम हो रहे हैं उसको बंद किया जाए। इमरान खान और जितनी भी हमारी लीडरशिप है वर्कर उनको रिहा किया जाए। आइन हमें हक देता है कि हम पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि PTI की किसी एक कारकुन को दिखाए किसी ने गमला तोड़ा हो, किसी ने शीशा तोड़ा हो, किसी ने तशद्दुद किया हो। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि जेलें आबाद हो रही हैं, गरीब लोग बर्बाद हो रहे हैं। आज भी कहता हूं सियासी कैदियों को मुआफ़ी दी जाए, जेलों के दरवाजे खोल दें, कैदियों को रिहा करें, जुडिशल कमीशन बन जाए और कैदियों की रिहाई हो तो पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामजन हो जाएगा। आबाद हो रही हैं और गरीब लोग बर्बाद हो रहे हैं। गेटों को खोल दें, जे कैदियों को जुडिशल कमीशन बना दें और जो लोग इन कानूनों गैर कानूनी तौर पर सज़ाएं दी गई हैं, रेडी वाले को, खोचे वाले को, उन सब को, गरीबों को पहले रहा गया। जिस आलमी दबाव का इस वक्त शिकार है, ये ना हो कि हमारी मईशत और बैठ जाए। आपको एक बार फिर बराह रास्त चलते हैं। आरिफ अलवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मामलात को टोटल रिवर्स करो। ये कि इमरान खान साहब को रहा करके जनाब हाउस अरेस्ट में कर दें, ये मैं तो मशवरा दूंगा खान साहब को कि ये तजवीज़ पर नहीं अमल करें। ये सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर, दुनिया परेशान होती है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। ये कोई इंटरनल मैटर नहीं है कि आप मेरे लोगों को गोली मारते रहें। कल मैं गया, सदर अली एक शहीद क्या है, सारी कहानी उसके दोस्त
आरिफ अलवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क को 2-3 साल में 70 से 80 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। मुज़ाकरात में जिसे होना चाहिए था वो जमानत कराने में मसरूफ था। जिन्होंने दफनाया अपने बच्चे को, दूसरी जगह गया, वहाँ भी शहादत की यही कहानी है कि प्रेशर डालते हैं कि FIR मत दाखिल करो। उससे साइन ये करवाना चाहते थे कि जी ये कहो कि वो हादसे में फौत हो गया, ये मत कहो कि वो यहाँ, इसलिए कहो कि इस्लामाबाद किसी काम से आया था। इस तरह से ये लाशों को छुपा रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये मीडिया के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो जो बात है ना, अगर 20 शहीद हुए तो वो 50 कहलाएंगे। जितने मिसिंग पर्सन्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये हक रखती है, क्योंकि हमारे ख़तरा ये होता है कि इसको उठा लिया, इसके बच्चों को उठा लिया, मार ना दें किसी को, तो हम मिसिंग पर्सन्स का क्लेम हर एक पे डालते हैं कि पता नहीं इसको मार ही ना दें या मार दिया होगा। जो मिसिंग पर्सन है, जो घरों से नहीं आए, ये तहकीकात हुकूमत का काम है। ये टेलीविज़न हमसे बैठ करता है, हमारे लोगों से बैठ कर कहता है कि जी आपने ये गिनती गलत दी। मेरा काम है गिनती देना यार, मेरा काम है तहकीकात करना, है तो हुकूमत का काम है। हमें 4 घंटे के लिए हुकूमत दो, हम बता देंगे कितने लोग मरे। सारा पिम्स का डेटा सब कुछ पकड़ लिया, उसको इजाज़त नहीं दे रहे निकलने की। जो बेचारा कल शहीद हुआ उसकी फैमिली को कि जी FIR मत काटो, ये मत काटो। तो लिहाजा जुल्म और ज़्यादती की दुनिया है, मगर बदलेगा, बदल रहा है। ये पाकिस्तान के अच्छाई के सितारे आपस में कॉन्फ्रेंस में आ गए हैं। 1-1.5 महीने से ज़्यादा लंबी बात नहीं है। खान साहब रहा होंगे, जिनकी बुनियाद पर ये रिजीम चेंज लाए थे, उन्हीं आकाओं ने इनका ऑक्सीजन कमज़ोर कर दिया है। ये बताइए, सदर साहब बात करें, फैज़ अमीर का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, क्या आप जगत बाजवा का जो वो भी इसमें सब में शामिल थे, क्या उनका भी यही होना चाहिए? भाई साहब मैं कहता हूँ, हमें अदालतों के पीछे लगाया गया। मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं हुई। हमारा सारा वक्त जमानतें करवाने में गुजर गया। मुल्क को 2-3 साल में 70 से 80 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। आरिफ अलवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा सारा वक्त जमानतें कराने में लग जाता है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि मुल्क में 1 पैसे की भी सरमायाकारी अभी तक नहीं हुई है। ये कायद-ए-आज़म के अल्फाज हैं। क्वेटा में फौजियों को कहा था, मैं उस बात पर आज तक खड़ा हूँ। मैं जिनाह उसका परस्तार नहीं हूँ, मगर कायद-ए-आज़म के अक़वाल का परस्तार हूँ जिसने मुल्क बनाया। सर ये बताएं कि हुकूमत ने भी आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है, कमेटी बनाई, बैठक हुई है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि आप अप्रिशिएट करते हैं हुकूमत के इस इक़दाम को, और जिस तरह आपने कहा कि सालिसी का वर्ड जो है नहीं यूज़ करना चाहिए, तो इस मामले पर आप क्या कहेंगे? ये भी तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि खान साहब ने कहा है कि नेगोशिएट करो, किन चीज़ों के ऊपर बात करो, तो हुकूमत से बात करना है। ये एक जो चेक बॉक्स है ना, बहुत सारे लोग कर रहे हैं बातचीत करके मामला हल कर लो। बातचीत उससे होती है जिसका इक़्तिदार पर साहिब इक़्तिदार हों, मुक़्तदिर हों, है ना, साहिब हुकूमत नहीं, मुक़्तदिर हों। अगर ये लोग मुक़्तदिर हैं तो बात करेंगे, अगर मुक़्तदिर नहीं है तो दे विल बी ओनली कॉलिंग द शॉट्स कॉल्ड बाय समबडी एल्स। तो बट आई होप कि मुल्क के अंदर सालसी हो, मामलात इस तरह से निकले। इमरान खान हर एतबार से बेंड कर रहा है। लोग कहते हैं जी इमरान खान ये कर ले, अरे यार उसको बंद किया हुआ है, 500 दिन उसको बंद रखा, लोग हमारे शहीद कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, घरों को तोड़ रहे हो, और बेंड भी वही करे मजीद है। बेंड उसको करना चाहिए जो जुल्म कर रहा हो, सवाल उस पर उठना चाहिए जो जुल्म कर रहा हो, ना कि मजलूम से आप सवाल करते रहो कि यार तुम और झुक जाओ। मगर वो अपनी कौम की खातिर खड़ा रहेगा, वो इनकी खातिर झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये बताइए सर कि जो मिलिट्री कोर्ट्स है जिसका फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिखाया है, माजी में अगर हम देखें तो इमरान खान, मुराद सईद समेत बहुत से लोग ऐसे थे जो मिलिट्री कोर्ट के हक में थे और इसके बयान जो है अब भी पड़े हैं। अब क्या हुआ कि मिलिट्री कोर्ट के अचानक आप लोग खिलाफ हो गए? दूसरी बात यह है कि आपकी ही दौर हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री कोर्ट आगे बढ़ते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी भारत को एडजस्ट करने पर बरतानवी अखबार की शदीद तनकीद। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत को एडजस्ट करने के लिए खेलों की सालमियत को कुर्बान किया गया। आईसीसी के हर इवेंट में भारत को फायदा पहुंचाया जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ भारत को मालूम होगा कि वो नॉकआउट मैच कहां खेलेगा। भारत फाइनल में पहुंचा तो फाइनल दुबई में वरना लाहौर में होगा। भारत का पाकिस्तान को फाइनल करवाने से रोकना मुकम्मल तौर पर शर्मनाक है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां होगा ये 4 मार्च के बाद मालूम होगा। भारत को दी गई रियायत नामुनासिब के साथ इसके ट्रॉफी जीतने के इम्कानात बढ़ा रही है। क्रिकेट के खेल पर एक मुल्क भारत की इजारादारी है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट।